स्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ भुवि नष्टायाम् भेदे भाते पराति तत् तथा सर्गब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। हम लोग कहाँ थे? जल्दी जल्दी आज कंप्लीट कर लेते हैं। 15th वाला हो गया था ना पूरा, है ना? 16th का क्वेश्चन क्या है? 15th वाले में हम लोगों ने क्या देखा था? 14th तक हमने देखा था कि विक्षेप शक्ति क्या काम करती है? पूरा सृष्टि कर देती है बाहर, नाम रूप प्रसारणा कर देती है बाहर। कहाँ से? लिंग शरीर से लेके कहाँ तक? ब्रह्मांड तक। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा क्या विकृत और प्राकृत? नहीं मिला। रष्टाधार है वो, तो मुझे एक ही मिला ना, उसी में बताया था मैंने। अगर आप नहीं आए तो मैंने क्लास में बताया था, आप लोगों ने देखा विकृत और प्राकृत? नहीं देखा? हाँ, अच्छा, विकृत और प्राकृत क्यों बोलते हैं ये याद आया? प्राकृत में क्या क्या है? मुझे 8 हम लोगों ने देखे थे। कैसे? नहीं, सबसे पहले अव्यक्त, अहंकार, हाँ, फिर अहंकार से क्या आया? माया तो आया, पर उसमें क्या है? अष्टधाम में 8 में अव्यक्त, अहंकार, बुद्धि, फिर 5 एलिमेंट, 5 और 6, 7, 8 ये हो गए। पर ये 5 एलिमेंट्स जो है वो तन्मात्रा रूप में है, तो प्राकृत है वो, विकृत नहीं है। अभी विकृति कहाँ से शुरू हुई? जब वो पंचीकरण हुआ, वो 5 जो एलिमेंट्स हैं वो तन्मात्रा से हम लोग के 5 एलिमेंट्स मतलब पंचीकृत पंचभूत बन गए। वो 5 एलिमेंट तन्मात्रा से क्या क्या बने वो विकृत है, ये प्राकृत है। इसमें किसी में भी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बहुत इजी है रिमेम्बर करने के लिए। तो 8 ये हो गए हमारे, 5 तन्मात्रा 5 एलिमेंट्स वाले, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त। एक से एक निकल रहा है ना, ये याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये 8 हो गए। अब वहां से क्या क्या आया? वो 5 एलिमेंट तन्मात्रा से ही हमारे 5 पंच महाभूत आए। तब वो पंच महाभूत से क्या और बना? हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। हो गया पहला, बस ये विकृत हो गया, इसकी विकृति है। प्राकृत में जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, एक से एक दूसरे से दूसरा ऐसे निकल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सबसे पहले है अव्यक्त, अव्यक्त से फिर अहंकार आया, अहंकार से फिर बुद्धि आई। ठीक है, याद है? किसी छाया समाये तो बुद्धि आई, बुद्धि से फिर कौन आया? तन्मात्रा आई। ये कौन से में चल रहा है? आप ये माइक्रो में मत लीजिए, मैक्रो में। ये यहाँ तक हो गया प्राकृत। अब यहाँ से विकृति शुरू होती है, वो तन्मात्रा तक जो है वो प्राकृत है। अब वहां से जो है अब वो मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद में क्या हो गया? पंचीकरण के बाद में 5 एलिमेंट जो बने पंच महाभूत। हाँ, अब पंच महाभूत को या तो अगर आपने वहां ले लिया तो यहाँ पे फिर आप पंच प्राण ले लिया, वो भी उसी से बना। ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 हो गए,
15 वो तो उसमें से फिर आते जाएंगे। सेंस ऑब्जेक्ट तो उसी का एक पोर्शन है ना, ठीक है। सेंस ऑब्जेक्ट किसका पोर्शन है? पंचीकृत पंच महाभूत का ही पोर्शन है। हाँ, तो वहाँ पे विकृति क्या हो रही है? हमारे ज्ञानेन्द्रिय बन गए, हमारे पंचप्राण बन गए, कर्मेंद्रिय बन गए और एक मन बन गया, तो ये 16 हो गए। अब इसी में कोई जैसे उसके नाम बताया ना 25 है, इसी में कोई आत्मा मिला देगा, कोई कुछ मिला देगा, ऐसे करके वो मन बुद्धि चित्त अहंकार में से हम लोगों ने सिर्फ बुद्धि लिया है। कोई बोल देगा कि चित्त बाकी है तो कोई चित्त ऐड कर देगा, ऐसे। पर ये मेन जो है 24 एलिमेंट, ये हमारे विकृत और प्राकृतिक नाम से ऐसे करके पूरा बाइफरकेटेड हुए हैं, कैटेगराइज हुए हैं। नहीं, सब ये सारा मैक्रो में चल रहा है। वहाँ से फिर वो चित्त छाया समावेशात होके एक बुद्धि में एक जीव बनता है। ये जो हम लोग अभी देखेंगे व्यावहारिक जीव बन गया। तो अभी तो हम लोग सब माइक्रो में ही देख रहे हैं, मैक्रो में देख रहे हैं। फिर वहाँ से होता है यहाँ, है ना, ये चेंजिंग। तो विकृत वाला सारा चेंजिंग है, प्राकृत वाला चेंज नहीं है। प्राकृत वाला चेंज मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन वाली सृष्टि है, वो मॉडिफाई सृष्टि नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये दोनों चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा संसार के कारण हम ये आवरण होती है अपरा शक्ति, ये दूसरी जो शक्ति है आवरण डाल देती है। वहाँ तो देखा हम लोगों ने विक्षेप शक्ति ने ये पूरा बना दिया, पर आवरण शक्ति क्या कर रही है, वो अंदर हमारे दृष्टा को ढक देती है और बाहर जो है ब्रह्म को जब ढक देती है और दिखा देती है कि पूरा सच कितना सही है, कितना सत्य है। इसके सिवा तो वो जो है ही नहीं, दृष्टा तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्म बोल के कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ दिख रहा है यही सच है। ये यहाँ तक हम लोगों ने 15 में देखा था। अब 16 में क्या बोला है, साक्षिणा पुरतो भाति लिंगम देहेन संयुतम चित्त छाया समावेशात। अब इसमें व्यावहारिक जीव का डेफिनेशन दिया, ये हम लोगों ने देख लिया था। और इसमें क्या हुआ, अब साक्षिणा पुरतो भाति ऐसे दिखा दिया, ऐसे उस साक्षी के सामने कौन है, लिंगम। लिंगम मतलब हाँ, सूक्ष्म शरीर उसके सामने है। और देहेन मतलब और संयुतम, ये दोनों जो है ये उस साक्षी के सामने है। हाँ, फिर क्या हुआ, चित्त छाया समावेशात, इसके अंदर जब रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस आता है तो क्या होता है, वो जीव एक बन जाता है। देखिए अभी तक जो था, अभी तक उन्होंने जीव नाम से यूज नहीं किया था, उन्होंने कहा था बुद्धि बोल रहे थे उसको पहले, क्योंकि वृत्ति के स्तर पर सारी बातें हो रही थी। पर यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम जीव नाम से इंट्रोड्यूस हुआ है कि वही उसी बुद्धि को ही चित्त छाया समावेशात नहीं, चित्त छाया वेशितो बुद्धौ, वहाँ पे बुद्धौ में चित्त छाया समावेशित होके वो बुद्धौ में से अहंकार और अंतःकरण ऐसे दो बन गए थे। वहीं पे बोल सकते थे कि वो जीव बन गया, पर नहीं बोला वहाँ पे, क्योंकि वो पूरे वृत्ति के स्तर पर वो सब आगे कैटेगराइज उनको करना था। आगे कैसे चला हम लोग देखे ना, लाइन से सब चला, कैसे वो मिक्सचर जो हो नहीं सकता है वो मिक्स हो गया, कैसे मिक्स हो गया तप्त पिंड आयवत, पिंड के जैसा वो मिक्स हो गया जो मिक्स नहीं हो सकता है। वो सब बताने के लिए उन्होंने वहाँ पे जीव नहीं बोला, और एक्चुअली तो जीव वही क्रिएट हो गया है। पर फिर और नीचे धीरे धीरे उसका फॉल, जैसे एक बॉल टपकता है ना, तो टपकते ही जाता है नीचे एक उस तरह से उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। वैसे ही इसका ये जो वो वाला जो एक अंश है, मतलब वो ही जो एक आत्मा है, वो कैसे चित्त छाया के साथ समावेश होके, बुद्धि के साथ में समावेश होके, लिंग शरीर के साथ समावेश होके, देह के साथ समावेश होके, वो कैसे नीचे स्तर पे गिर के वो व्यावहारिक जीव के लेवल पर आके अभी रुका हुआ है, टिक गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या, अच्छा क्वेश्चंस पढ़िए, फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर देते भी इसमें हो जाए। मैंने क्वेश्चंस दिए थे इन लोगों को डिस्कस करने के लिए।
हाँ बताइए क्या डिस्कस किया आप लोगों ने? क्वेश्चन समझ में आया सबको? जीव का कंपोनेंट क्या है और कैसे वो सारे कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ बताइए। ब्रह्म प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस बॉडी प्लस हाँ विटनेस क्या बोल रहे हैं? विटनेस साक्षी और चिच्छाया और हाँ ये से क्या हो गई? ये कॉम्पोनेंट्स है जीव के। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। फिर अब आपको प्रूव करना है कि कैसे ये लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? पूरा। ठीक है, हाँ अब बताइए कैसे पूरक है ये? कोई भी अवस्था ले लीजिए, 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था लेंगे आप? जागृत से स्टार्ट कर लीजिए। जागृत में तो सारे हैं। स्वप्न में स्थूल देह नहीं है, इसीलिए उस जीव को का पूरा एक्सप्रेशन नहीं है। फिर चलिए डीप स्लीप में सटल बॉडी भी नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से उसका एक्सप्रेशन जीव व्यावहारिक नहीं हो सकता। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि व्यावहारिक करने के लिए जीव को ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए, जिसमें से एक भी अगर चला गया तो वो व्यावहारिकता उसकी नहीं होगी। व्यावहारिक का डेफिनेशन क्या है? ये शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या डेफिनेशन है? नहीं इसी में यूज होगा अभी, इसीलिए पूछ रही हूँ। क्रिया निष्पत्त। हाँ इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया निष्पत्त मतलब हाँ डिपेंडेंट ऑन कारक। ठीक है, तभी वो व्यवहारिक हो पाएगा, नहीं तो व्यवहारिक नहीं। व्यवहार मतलब क्या? इंटरैक्शन मतलब क्या? कार्य। तो कार्य के निष्पत्ति के लिए, कार्य को करने के लिए हमको कारक चाहिए। तो अब जैसे मुझे लिखना है तो लिखने के लिए लिखने के लिए मुझे पेन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोगायतन और भोग साधन दोनों हो जाएगा, ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। तो बिना उसके हम लोग इस जीव को व्यवहारिकता में नहीं ला सकते। वो व्यवहारिक नहीं बनेगा, वो यूजफुल नहीं होगा। वो भोग कैसे करेगा? जीव के लिए कर्म फल भी अगर आए, रात में कोई अगर मुझे बहुत अच्छा खाना मिलना हो और मैं रात में सो रही हूँ और कोई मेरा मुंह खुला हुआ उसमें गुलाब जामुन डाल दे, यूजलेस है वो, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं डीप स्लीप में हूँ। तो वो सटल बॉडी तो है ही नहीं जो एंजॉय करती है। सटल बॉडी क्या है? भोग साधन। तो भोग साधन नहीं है, तो इसीलिए कार्य निष्पत्त कारक अपेक्षते। तो इसीलिए व्यवहारिक जीव तभी डिफाइन होगा जब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स उसके साथ में होंगे। इसमें से एक भी अगर चला जाए तो फिर नहीं हो पाएगा उसका, है ना। सपनावस्था में वो है, और सपनावस्था में बहुत, जैसे कल ही रात में मैं सपना देख रही थी, 3-3:30 बजे सपना देख रही थी, मैं डुबकी लगा रही हूँ वहाँ पे वृंदावन में एक कुंड में, खूब अच्छे से सपना। फिर मैंने सोचा कि इतने जल्दी उठ के क्या होगा, अलार्म लगाया था तो उठ गई थी, खूब खराब लगा कि सपना बीच में से ही टूट गया, इतना अच्छी डुबकी, वो सच में हुआ कर। फिर मैंने सोचा कि चलो इसे फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो सो जाओ। फिर मैं सो गई, फिर कंटिन्यू हुआ, खूब अच्छे से हुआ। सब होता है ऐसे, सबसे एक्सपीरियंस हो गया। तो उसमें कुछ मुझे पुण्य मिलेगा क्या? पुण्य नहीं मिलेगा, थोड़ा सा शायद पुण्य होगा, वो आनंद आके वो चला गया, एग्जॉस्ट हो गया। मैं डुबकी लगा रही थी किसी एक बहुत अच्छे से कुंड में, वृंदावन के कुंड में, सब लोग थे, बहुत लोग थे, मैं भी लगा रही थी, तो अच्छा लगा, बस खत्म। तो इसमें क्या हुआ? वो व्यवहारिक स्तर पे वो नहीं है पूरा, मतलब कॉन्शियस नहीं है, सटल बॉडी नहीं है, पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, इसीलिए वहां पे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर मैं हवन करूं इसमें
स्वप्नावस्था में उसका कोई फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए भोग साधन और भोग आयतन पूरी तरह से जब होगा तभी हम लोग को उस चीज का फल मिलेगा, नहीं तो फिर उसका फल मिलना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या था, ये हो गया ना। तो एक दूसरे का ये पूरक है। कैसे पूरक है? एक दूसरे के अलावा जैसे डेड बॉडी है, डेड बॉडी में क्या चीज नहीं है, क्या चीज है? सूक्ष्म शरीर नहीं है। बस वो ग्रॉस बॉडी तो पड़ी हुई है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसलिए वो व्यावहारिक जीव वहाँ पे नहीं हो पाएगा, है ना, व्यावहारिकता नहीं है उसकी। तो इसलिए हमको सारे कंपोनेंट्स चाहिए, हमको ग्रॉस बॉडी भी चाहिए, हमको सूक्ष्म शरीर भी चाहिए, हमको चितिक छाया भी चाहिए। भी तो नहीं है ना इस बॉडी में। हाँ, क्यों? क्योंकि सटल बॉडी नहीं है, रिफ्लेक्शन तो वही होता है, इसीलिए वहाँ पे वो चितिक छाया भी नहीं है, रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस भी नहीं है, चिदाभास भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Consciousness conditioned by ignorance is jiva. Then why do we need gross body and subtle body for the jiva? तो अभी का आंसर ये भी हो गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग को ये चाहिए। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? प्लीज डिफाइन व्यावहारिक संस्कृत, फिर उसको तो हो गया अभी। Then please also how पंच प्रमाण are operative on jiva as he is व्यावहारिक। हाँ, ठीक है, बताइए। पंच पहले तो सबसे पहले प्रमाण कौन कौन से बताइए? प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, वेरी गुड, उपमान, चार। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि और अनुपपत्ति नहीं, अनुपलब्धि। ठीक है, 1 2 3 4 5 शब्द वाला इसमें, शब्द वाला आएगा पर इसमें नहीं आते, मतलब पंच प्रमाण में शब्द भी आता है, पर ठीक है शब्द भी ले लीजिए। तो अब बताइए कि जो प्रमाण है, हाँ, अब जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत ही अनुमान भी आएगा, उपमान भी आएगा, अर्थापत्ति भी आएगा। कैसे, ये प्रूफ करिए। ये सारे जो भी हैं, अनुपलब्धि भी आएगा, ये सारे प्रत्यक्ष पे बेस्ड है। कैसे बताइए? अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब कैसा, एक्सप्लेन करिए। अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्ष, अक्षम अक्षम प्रति जो आंख से दिखाई दे रहा है। अनुमान प्रमाण मतलब स्मोक है तो फायर। आपने मेहंदी लगाई? हाँ हाँ, बताइए अनुमान मतलब। जो भी फायर तो क्या होता है इसका मतलब? दो चीजें साथ में होती हैं, व्याप्ति होती है, यथा धूम्रम तथा वन्नी, यत यत धूम्र तथा तत् तत् वन्नी, ये व्याप्ति होती है। व्याप्ति मतलब होता है दो चीज साथ साथ में जाएंगे, दो चीज हमेशा साथ में होगा, कंडीशन। हाँ हाँ, तो व्याप्ति होती है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक व्याप्ति बताइए, यथा पति तथा पत्नी, ये सही है क्या? पति के बिना भी पति, यथा यथा माँ तथा ये बच्चा, वो भी नहीं है। मध्य के इंडिपेंडेंट नहीं, यहाँ पे हूँ माँ में, ये यथा फेनम तथा अब्धौ, सही है? तथा अब्धम अब्धि जलम, सही है ना?
फिर क्या बोले, जहाँ जहाँ पे पुस्तक है वहाँ वहाँ पेपर है। सही है, मेघ और पानी बिल्कुल ठीक है। तो ये व्याप्ति हो गई, समझ में आ गया ना। जहाँ जहाँ पे कपड़ा है वहाँ वहाँ पे कॉटन, ये व्याप्ति हो गई। ये दोनों चीजें हमेशा साथ में चलेगी, ये अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण, अब आपने जो व्याप्ति बनाई तो देख के बनाई ना, इसीलिए वो प्रत्यक्ष पर आधारित है। ये सब प्रत्यक्ष के बच्चे हैं, ये चारों। आपने कहीं देखा है, यथा धूम्रम तथा वन्नी, आपने देखा है, इसीलिए प्रत्यक्ष से वो बना। फिर थर्ड वाला क्या है, अर्थापत्ति, आपका एग्जाम्पल। हाँ वो भी ठीक है। हाँ, बाहर चप्पल देखी, यहाँ पे सत्संग हो रहा है। बाहर गीला देखा, तो रात में बारिश हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपने कभी देखा था ऐसा, इसीलिए कि आपने रियलिटी में देखा था कि जब पानी बरस रहा है सब गीला हो गया, इसीलिए आपने वो अर्थापत्ति किया कि सीइंग द इफेक्ट वी इन्फर द कॉज। उपमान में आएगा एक्सपीरियंस, अनुभव। जो पेन हुआ तब वो किसी को पता चल रहा है कि उपमान इज पर्सनल, अर्थापत्ति सीइंग द इफेक्ट वी इन्फर द कॉज। बस पर उपमान इट इज दैट ओ मुझे पेन हुआ, आई एम फीलिंग द पेन, आई हैड सम टाइम अगो आई हैड सिमिलर पेन, so this person also must be feeling the same pain. Oh, he is hungry. When I am hungry, I have a headache. He also will get a headache. So in Upman Praman, what happens? The more Upman Praman is stronger, the good a sevak will be. Because he will have more sensitivity. सेंसिटिविटी बढ़ाने के, अच्छा सेवक बनने के लिए उपमान करना। उपमान प्रमाण इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुपलब्धि इट इज नॉट देयर, सो अनुपलब्धि इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण। उपलब्धि नहीं है, हाँ है नहीं, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है। क्या ज्ञान हो रहा है? नहीं हो, है ही नहीं। प्रमाण है कि ऐसा कभी किसी देखा ही नहीं गया है, इसलिए वो है नहीं का ज्ञान हो रहा है। हाँ, ऐसा चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हॉर्न ऑफ द हेयर किसी ने देखा है क्या? बाण जी का पुत्र किसी ने देखा है क्या? डज नॉट एग्जिस्ट, नोबडी हैज सीन, दैट इज व्हाई डज नॉट एग्जिस्ट। प्रमाण के रूप में वही तो प्रमाण हो गया ना, बिकॉज प्रमाण व्हाट इज प्रमाण डूइंग? इट इज प्रूफ, इट इज अ प्रूफ दैट इट एग्जिस्ट, इट इज अ प्रूफ। बट अनुपलब्धि, इट नोबडी हैज सीन दैट इट इज एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई इट्स नॉट देयर। हैज एनीबडी सीन अ snake on the rope? Nobody has seen, because it does not exist. It is seen in ignorance. Actually, it is not there. Has somebody drunk the mirage water? No, because it does not exist. Can we decorate our garden with the rainbow? No. ऐसा ही है. So that is anupalabdhi. All these pramans are dependent on what? On pratyaksh praman. ठीक है. And now प्रत्यक्ष प्रमाण, अभी क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो इस पे डिपेंड, व्यवहारिकता पे डिपेंड करेगा. दिखी देखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन व्यवहारिकता. तो इस व्यवहारिकता में इफ वी डोंट हैव सटल बॉडी, हाउ आर वी गोइंग टू सी? कैसे देखेंगे हम लोग, है ना? तो इसीलिए ऑल दीज प्रमाण आर ऑपरेटिव ओनली व्हेन वी हैव सटल बॉडी, ओनली व्हेन वी हैव ग्रॉस बॉडी. Only if the gross body is there, we also can't see. सटल बॉडी नहीं है. ज्ञानेंद्रिय किसके पोर्शन? सटल बॉडी के 17 एलिमेंट्स क्या क्या है? सटल बॉडी के 17 एलिमेंट्स मन बुद्धि.
So all these are a part of subtle body. So if subtle body is not there, even if the gross body is there, gross body won't work. How will the पंच प्राण operate? पंच प्राण ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे. So for पंच प्राण to पंच praman to operate, we need subtle body, we need gross body, we need चित छाया. अभी तो गलत Now subtle body, when we are talking about subtle body, where is the causal body gone? Causal body कहाँ चला गया? Causal body is also part of subtle body. Now all of them, Mitha Siddha, what is the definition of Mitha Siddha? What does it mean? Mitha Siddha? पूरक, जो आपने बोला, एक दूसरे के जब पूरक होते हैं, what do they do? Husband is proving wife's existence, wife is proving husband's existence. If one girl is not married, she doesn't have a husband, she won't be called a wife. Similarly, a man is not married, it won't be called a husband. So they are complementing each other. They are making each other's entity real. ठीक है? They are giving existence to each other's entity. हाँ, तो क्या होता है? This way they are real. If one is taken out, the other's entity is falsified or negated. है ना? ठीक है? ठीक है? हाँ. तो अब क्या हुआ? इसको प्रूफ करिए, इसमें डालिए. पूरा का पूरा जो वी हैव अ क्या बोले, कॉम्बिनेशन ऑफ ये सारा. ठीक है? वन इज टेकन आउट एंड दिस जीव फॉल्स. Without gross body, subtle body can't function. Without subtle body, gross body can't function. Causal body has to have subtle body for expression. So without all these, and moreover, the Chit Chaya is there. Without the Chit Chaya, nothing will work. So everything is a combination. Mitha Siddha. Combination मतलब कि असत. मिथ्या. मिथ्या सिद्ध की मिथ्या. और एक था ना संघात, कुछ बोला. संघात से परार्थक संघात क्या बोला? कनेक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट. हाँ जी, तो ये संघात हो गया. हाँ, संघात हो गया. तो इसीलिए क्या होता है, सब एक दूसरे को मिलके ही बने हुए हैं, पूरक है, और हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग एक हैं. पर इनसाइड अस ओनली देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स. एक भी चला जाएगा तो आवर एंटिटी इज नोवेयर. हाँ, फिर क्या था क्वेश्चन? ये होगा प्रातिभाषिक सत्ता है जीव सृष्टि एंड व्यावहारिक सत्ता है ईश्वर सृष्टि. तो ये हो गया. प्रातिभाषिक सत्ता क्या है और व्यावहारिक सत्ता क्या है, बताइए. प्रातिभाषिक सत्ता मतलब प्रतिभा से हो रही है, पर वो है नहीं है. तो प्रातिभाषिक मतलब जो चला जाए, गोज अवे. हाँ, ये जीव सृष्टि हो गई, अज्ञान से हो गया. प्रातिभाषिक है क्योंकि है नहीं. तो ये जीव क्या है? हाँ, उस जीव ने, मैंने बनाया हुआ है उस स्नेक को. तो प्रातिभाषिक, नॉट रियल. If it was real, it won't have gone. ठीक है? और फिर ये वाला क्या है? व्यावहारिक सत्ता. बाधित सत्ता होती है हमेशा. ये क्या है? ये किसने बनाया है? ईश्वर सृष्टि, ईश्वर ने बनाया है. ठीक है? एक तो कर्मजन था, एक भ्रांतिजन्यम था, और एक सहजम था. तो ये सहजम क्या हुआ? वो चितिक छाया जब हुआ, वो चितिक छाया के सामने जब बुद्धि आ गई, उसमें रिफ्लेक्शन हो गया. ये क्या हुआ? ईश्वर सृष्टि, सहज. हम लोग वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वी सी आवरसेल्व्स. व्हाट इज दैट? ईश्वर सृष्टि. हमने नहीं मिरर में रिफ्लेक्टिविटी दी है,
Mirror has that capacity, power, potential to reflect. कोई भी कुछ भी चीज जाएगी उस मिरर के सामने, इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, हो गया. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. 17 वाले पे आए. 10 मिनट में थोड़ा देख लेते हैं 17. अब क्या हुआ? अस्य जीवत्व आरोपात. और हम लोगों ने क्या देख लिया? व्यवहारिक जीव जो है ये बन गया. हाँ, अब इसको थोड़ा सा उन्होंने और एक्सप्लेन किया है आगे. व्हाट इज ही सेइंग? अस्य मीन्स व्हाट? जीवस्य. अस्य मीन्स जीवस्य. अस्य, क्योंकि देखिए हमेशा प्रोनाउन इज नाउन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन. तो नाउन अगर प्रोनाउन अगर यूज हो रहा है दैट मीन्स नाउन आ गया है पहले. तो जीव का पहले आ गया था, तो जीवस्य. इसलिए अस्य का मतलब होगा जीवस्य. इस जीव पे क्या आरोपित हो गया है? जीवत्वम. जीवत्व जो है इससे आरोप मतलब अध्यास. अध्यासित हो गया, इससे अध्यास हो गया किस चीज का? जीवत्व का. ठीक है. फिर क्या है? साक्षिणी अपि अवभासते. साक्षिणी मतलब क्या? इंद्र साक्षी. साक्षी शब्द है. हाँ, उस साक्षी के ऊपर साक्षिणी. अपि अवभासते, क्योंकि आरोप हो रहा है. हाँ, हम लोग बोल रहे हैं कि स्नेक का आरोप हुआ, स्नेक का अध्यास हुआ. स्नेक इज सुपर इम्पोज. तो आपको क्वेश्चन आएगा ना, ऑन व्हाट? रेनबो इज सुपर इम्पोज. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन व्हाट? Similarly here the question will be on what? Jivatvam is aropat. So arop on what? Adhyas on what? On sakshini. On sakshi. So on the sakshi, that jivatvam is nothing else. कुछ अलग चीज नहीं है. It is not something, some other component, some other element. Where is it seen? It is seen on the sakshi only. और आवृत्तौ तो विनष्टायाम. ये दोनों आवृत्ताओं की सप्तमी है, विनष्टायाम भी सप्तमी है. ठीक है. तो वो आवृत्ता विनष्टायाम, वो जो उससे जो कवर हो गया है, आवृत्ति हो गई है, मतलब ढक गया है, उसके नष्ट हो जाने पर क्या होता है? भेदे भाते सती. यहाँ पे सती सप्तमी है ना. भेदे भाते सती अपयाति तत्. वो जो भेद जब भाते मतलब भातम, भा धातु है ना, जब वो लिखने लगेगा, इल्यूमिनेट होगा, तब जब हमको समझ में आ जाएगा तब क्या होगा? अपयाति तत्व. जो भेद है वो अपयाति हो जाएगा. वो जो डिफरेंस है, हाँ, ये जो अलग अलग चीज बनी हुई है कि जीवत्वम किसी चीज का नाम है, वो अपयाति, वो चला जाएगा, वो रहेगा ही नहीं. वो इग्नोरेंस से आया हुआ है, इसका मतलब है. ठीक है. तो ये कैसे अपयाति तत्व होगा? ये मनन. हाँ, आवृत्त विनष्टायाम कैसे होगा? रिफ्लेक्शन से, मनन से, श्रवण से, चिंतन से, निधिध्यासन से, इन सब से वो आवृत्त विनष्टायाम होगा. ठीक है. ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग है. इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे. तो ये क्या होता है? साक्षी और जो जीव का जो डिफरेंस है उसको नष्ट करने की यहाँ पे बात हो रही थी. वो कैसे जाएगा? वो जो एक बन गया है जीव, उसमें जो जीवत्व है. देखिए स्व होता है ना, ये स्व का मतलब होता है एसेंस. स्व का मतलब होता है एसेंस, इन एसेंस. तो जीव जो है और जो जीवत्व है, जीव क्या है? कर्ता भोक्ता. हाँ, एक लाइन में आप लिखिए जीव और एक में लिखिए जीवत्व. नेक्स्ट. तो जीव जो है ये कर्ता भोक्ता. हाँ, और इधर है जीवत्व मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व. ठीक है. तो इधर क्या है? यहाँ पे कर्ता भोक्ता वो बन गया है, एक्सपीरियंस ऑफ लिमिटेशन है. और इधर क्या है? इधर भी वो कौन कर्ता भोक्ता मतलब क्या? कौन एक्सपीरियंस कर रहा है लिमिटेशन को. और इधर कर्तृत्व भोक्तृत्व मतलब एक्सपीरियंस ऑफ लिमिटेशन. कर्ता और भोक्ता मतलब someone who is possessing that. What? The experience of limitation, experience of doing, experience of enjoying.
तो कर्ता भोक्ता मतलब वो जीव हो गया, और जब जीवत्व तो मतलब होता है नेस। ठीक है, तब ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं एज दे आर बोथ टू एंटिटीज, जीव और जीवत्व। ठीक है, जीव इज हु इज पोजेसिंग द जीवत्व। जीवत्व इज एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होता है। तो हमारा जो संसार में जो एक्सपीरियंस आ रहा है नित्य, एवरी डे वी आर एक्सपीरियंसिंग सम न्यू थिंग्स, वी आर एंजॉयिंग समथिंग, वो क्या है, वो सारा सब कुछ जीवत्व के अंडर में आ जाएगा। एंड वन हु इज एंजॉयिंग, वन हु इज डूइंग, ऑल दैट इज कॉल्ड द जीव। ठीक है, अब इसमें जो कंटिन्यूटी है, इसमें जो रियलिटी है, इसका भी एक्सपीरियंस है। We all experience something is real and something is continuing. तो वो कहाँ से आया, वो साक्षी ने दिया। उस साक्षी के कारण ही वहाँ पे कंटिन्यूटी है। मुझे बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल स्वामी जी ने बताया था। बताया था कि when we see a fan moving, अभी तो है ये अलग अलग, we can see the blade separately, but when it starts moving तो वो सिंगल डिस्क के जैसा बन जाता है, गोल। Now tell me, from where is that golite, from where is that circle disc, from where that disc is superimposed on this, on the blade? Tell me. Because जब ऐसे पूरा गोलाकार हम लोग देखते हैं, we have a sense that it is not broken, but it is a continuous circle disc, circular disc. तो उसमें कहाँ से आया? तो that is the superimposition of the ceiling on the fan, on the fan blade, because the ceiling is continuing and it is real also, but this is broken. I mean it has got limbs. वो जो फैन के ब्लेड्स हैं, उस पे जब हम लोग कंटिन्यूटी देखते हैं, तो सुपरइम्पोजिशन कहाँ से हो रहा है, ऊपर के सीलिंग से, जो कि कंटिन्यूसली वो जा रहा है, उसके ऊपर से वो प्लेट पे आ रही है। इसीलिए हम लोग को कंटिन्यूटी का इफेक्ट लगता है, एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, इसके बाद में जो उन्होंने कहा, इसके बाद बोला सपोज वो जो लंबे गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट बंगलोज में बहुत ऊंचाई पे सीलिंग होती थी, तो लंबा रॉड होता था ना, सपोज उसमें हम लोग 2-3 और फैंस उसी में लगा दें, ब्लेड भी इसके ऊपर एक लगा दे, उसके ऊपर 2-3 ऐसे ऊपर लगा दे। नाउ टेल मी, विल द कंटिन्यूटी बी फेल्ट द सेम और इट विल बी डिफरेंट? गैप रहेगा, वो दिखेगा, वो गोल वाला एकदम सब एक साथ घूम रहे हैं, एकदम ऊपर वाले से दिखेगा वो राउंड वाला, बाकी दोनों में शायद ब्रोकन दिखेगा। नहीं समझ रहा। अब ऊपर वाले से हम कहाँ देखने जाएंगे ना, हम तो नीचे से ही देखेंगे। तो नीचे से देखेंगे तो उतना कंटिन्यूटी हमको नहीं दिखेगा, बिकॉज देर आर मेनी लेयर्स बिटवीन दैट कंटिन्यूटी एंड दिस फैन ब्लेड। तो वो जो कंटिन्यूसली वो डिस्क होगा, वो हमको वैसा भाषित नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा है, तो लेस कंटिन्यूटी दिखेगी उसमें, वो डिस्क हमको ब्रोकन ब्रोकन दिखेगा। अलग अलग समझ में आएगा कि फैन 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 ब्लेड नहीं दिखेगा, ब्रोकन दिखेगा, ब्रोकन ब्रोकन दिखेगा। ऊपर का भी फैन के ब्लेड दिखेंगे, उसके ऊपर के भी दिखेंगे, तो ब्रोकन लगे। क्यों? क्योंकि वो सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है सीलिंग की कंटिन्यूटी। सबसे कम है, पर बीच में से बाधित हो रहा है। इसीलिए जब वो कंटिन्यूटी नहीं दिखेगी, तो इसलिए वो कंटिन्यूसली हमारे साथ में साक्षी है, इसीलिए वी फील द कंटिन्यूटी ऑफ दिस जीवत्व। ये जब तो पहली बार सुना और रियलिटी का भी कहाँ से लिया है? हमारा तो जीव जो है वो रियल है नहीं। हम कितनी बार कितनी तरह से भी प्रूव कर ले इसको। हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व रियल नहीं है, हमारा शरीर रियल नहीं है, हमारा मन रियल नहीं है, हमारे इमोशंस रियल नहीं है, पर फिर भी हमको इतना कुछ रियल लगता है। कहाँ से आए? सबका जो नेचर है, मुझसे नेचर है, उसने बोरो कर लिया। अब क्या बोरो भी हो सकता है?
जो बोरोइंगनेस है वो भी तो अनरियल है। कौन बोरो कर रहा है? कोई रियल एंटिटी होगी, वही तो बोरो करेगी ना। तो यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये पूरी तरह से जो ये बना हुआ है, एक जीव का जो एक एंटिटी है, ये पूरी तरह से इसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है। जीवत्व आरोपा, जैसे ही वो जीवत्व को आरोप कर दिया उसके ऊपर, किस चीज के ऊपर? साक्षी के ऊपर, तब ये जीव बन गया। बस वो कर्ता भोक्ता बन गया। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने देखा 15th में क्या 16th में देखा था कि जीव कैसे बना, जीव का कंपोनेंट क्या है। पर उसमें त्व जब आया, त्व मतलब क्या है? उसका नेस, जो उसका एसेंस है, वो जैसे ही आया और उसमें तो कुछ ना कुछ वो एक्सपीरियंस, मतलब नेस मतलब कि एक्सपीरियंस उसमें ऐड हो गया। वो होल्डर था जीव बन के, पर कर्तृत्व भोक्तृत्व जब आ गया उससे, वो पूरी तरह से वो लिप्त हो गया और वो उसको लगने लगा कि यही सब सही है। पर जब वो कंटिन्यूटी का है, कंटिन्यूटी कहाँ से आई? वहां से साक्षी के ही थ्रू आई है। और ये कैसे जाएगी? आवृत्ता तो विनष्टाया, विनष्ट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? आवरण जब हटेगा, ये कैसे हटेगा? विद्या से हटेगा, ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अज्ञान से आया हुआ है, तो ज्ञान से ये चला जाएगा। अपने आतीता से ये चला जाएगा। ही नहीं दिख ही रहा था। हाँ, ठीक है, आरोपित हुआ हुआ है ये। आरोपित मतलब करना है, मतलब कोई चीज जहाँ पे नहीं है उस पर बिठा दिया है, सुपर इम्पोज कर दिया है, अध्यास कर दिया। वो वहाँ पे है ही नहीं, पर हमको दिख रहा है। ये ब्लेड जो है गोलाकार नहीं है, पर हमको दिख रहा है। जब ये चलता है तो हमको लगता है पूरा एक डिस्क है, तो वो है नहीं, ब्रोकन है वो। बिल्कुल, तो कई चीजें हमको दिखती है। हमको तो दिखता है ये जो सूर्य है, ये हम लोग को दिखता है कि ढक गया। जब मेघ आता है हमको दिखता है ढक गया, पर एक्चुअली क्योंकि हम लोग वो मेघ के पीछे से देख रहे हैं, मेघ का आवरण है, इसलिए हमको लगता है ढक गया। वो सूर्य नहीं ढक सकता। दूसरे एंगल से देखेंगे, जब हम लोग फ्लाइट से चले जाते हैं तो फ्लाइट से उठ के वो मेघ के ऊपर चले जाते हैं तो पूरा कड़क सूर्य हमारे ऊपर आने लगता है। तो मतलब वो ढका नहीं, सूर्य इज देयर एज इट वाज, बट क्योंकि हमारा एंगल, वी हैव एन एंगल, स्पेसिफिक एंगल ऑफ लुकिंग एट द सन, दैट इज व्हाई इट सीम्स एज इफ इट इज कवर्ड, इट इज नॉट कवर्ड। ठीक है, तो यही जब हम लोग देखेंगे तो वो मेघ को हम लोग हटाएंगे कैसे? ज्ञान से। मेघ जो आ गया है वो किससे आया है? अज्ञान से आया है। तो जैसे फ्लाइट जो है प्लेन ऊपर चला जाता है मेघ के ऊपर, वैसे ही हम लोग को भी ऊपर उठाना है, अपने आप को अज्ञान के स्तर से ऊपर उठाना है, हम लोग को दिखने लगेंगे। ठीक है, ये वाला 17th हो गया। हम लोग 18th कल देखें। कल रखे क्लास कि मेरी वहाँ पे तो है नहीं, नहीं रख लेते हैं कल। संडे को नहीं रखेंगे, मुझे जाना है, कल रखेंगे। ठीक है, कल पे रख लेंगे 7 to 8, जो आप लोग भी तो फिर चले जाएंगे। ये जा रहे हैं 14th से लेके अप्रैल तक। आप भी जा रहे हैं ना? 17th से 24th नहीं होगा। चलिए, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।